हाय फ्रेंड, नाटिया अजय यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बताने वाले हैं। जैसे कि आप लोगों को मैंने पिछली पिछली वीडियो में सॉल्व कराया था अप्लाइड केमिस्ट्री। कौन सा सब्जेक्ट? अप्लाइड केमिस्ट्री सेकेंड, जो कि सेकेंड ईयर जीसी वालों के लिए सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। तो उसको मैंने 2019 का पेपर सॉल्व कराया था। तो उसमें मैंने बोला था कि हम एक ऐसी वीडियो बनाएंगे जो कंपाउंड्स पे रिलेटेड होती है। सिरेमिक में यूज होने वाले रॉ मटेरियल क्या होगा? सिरेमिक्स रॉ मटेरियल्स। अब सिरेमिक्स में बात करें तो हमने पहले ही बताया था कि सिरेमिक्स में आपका ग्लास, सीमेंट, रिफ्रैक्ट्री, ये सब पूरा सभी आ जाता है। तो उसके रॉ मटेरियल्स, क्योंकि इस सब्जेक्ट को पढ़ाने का मेन एक उद्देश्य था कि सब्जेक्ट में ऐड करने का जो उद्देश्य था, सब्जेक्ट को ऐड करने का मेन उद्देश्य यही था कि जो भी सिरेमिक इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल यूज होते हैं उनके कंपाउंड्स क्या क्या होते हैं। पिछली वीडियो में जैसे कि हमने बताया था उनके उपयोग क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होती है, कहाँ से प्राप्त किया जाता है, उनके कंपाउंड कौन कौन कहाँ से होते हैं, उनके बारे में आपको डिटेल्स में ये 20 से, आप ये मान के चलो कि ये 20 से 30 नंबर का आता है। अभी इस पेपर में 2018 के पेपर में हम दिखाएंगे कि कितने मार्क्स का आता है इस रॉ मटेरियल से रिलेटेड। जैसे क्या है, 10 नंबर का आप देख सकते हैं। ये 2018 में आया। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फेट्स ऑफ पोटेशियम, बेरियम एंड दियर एप्लीकेशन इन सिरेमिक इंडस्ट्री। ठीक है, 10 नंबर का पूछा है। गिव द एप्लीकेशन ऑफ कोबाल्ट, दियर कंपाउंड रिलेटेड टू सिरेमिक इंडस्ट्री। देख रहे हैं आप। एक्सप्लेन, ये ये आपका 5 नंबर, 5 10 15 हो गया। ठीक है। एक्सप्लेन द हाउ दे ऑब्जर्व ऑक्सीडेशन स्टेज ऑफ लैंथेनाइड रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉन, ये थोड़ा अलग है, इसको भी हम समझाएंगे। ठीक है। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एसबी पे, इस पे आपको लिखना है। दूसरा क्या है, सल्फर एंड दियर कंपाउंड यूज इन सिरेमिक इंडस्ट्री। सल्फर के बारे में बताना है कि जो भी सिरेमिक इंडस्ट्री में यूज किए जाते हैं तो उसको बताना है। तो आप देखते हैं 10 10 10 20 और 5 25। नेक्स्ट आप देख सकते हैं, एक सॉरी, नेक्स्ट आप देख सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेज क्या होता है, राइट शॉर्ट डाउन फेज रूल। फेज रूल को तो मैंने बताया था। तो देख रहे हैं 25 नंबर का आया। 25 नंबर का इसी टॉपिक से रिलेटेड आता है। तो आज हम कुछ ऐसे कंपाउंड्स कराएंगे, इसको थोड़ा थोड़ा बहुत बताएंगे लेकिन हम उसको कंपाउंड कराएंगे। देखो, 10 10 20 5 25 और 5 25। ठीक है। 25 नंबर का एक क्वेश्चन आया था है इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो आज हम लोग केवल टॉपिक्स के कराएंगे। ठीक है। ठीक है। तो कौन से किससे क्या आता है, कौन से नंबर से कितने आता है, तो इसको हम सारे कंपाउंड्स को, रॉ मटेरियल्स को लगभग हम डिटेल में आज पढ़ेंगे। जितना हमसे हो सकेगा इस वीडियो में हम क्लियर करेंगे, ताकि आपको कंपाउंड से रिलेटेड सिरेमिक रॉ मटेरियल से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको आसानी से कर सकते हो। ठीक है। एक और आता है, जैसे इसमें एक और आता है लेंथेनाइट्स। ये हर बार पूछता है लेंथेनाइट्स क्या है, इसको लेंथेनाइट नाम क्यों दिया गया है, तो इसको क्लियर करेंगे। ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, ये सब क्लियर करते हैं। तो फर्स्ट है क्या आपका है, ये है राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ सल्फेट्स ऑफ पोटेशियम एंड बेरियम एंड देयर एप्लीकेशन इन सिरेमिक इंडस्ट्री। अब यहाँ एप्लीकेशन पूछ लिया है सिरेमिक इंडस्ट्री में। आप लोगों को बेरियम और पोटेशियम का एप्लीकेशन बताना है कि कहाँ पर यूज होता है। ठीक है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पोटेशियम के लिए, तो पोटेशियम के लिए चलिए सीखते हैं। पोटेशियम जनरली आप जानते ही होंगे, पोटेशियम का वहाँ किस रूप में यूज किया जाता है। ये पूछ बोल रहा है कि सल्फेट फॉर्म में, किस रूप में, तो सल्फेट फॉर्म में यदि पोटेशियम का के होता है और बेरियम का बी ए होता है। ठीक है। तो ये क्या है, यदि सल्फेट फॉर्म में है यानी SO4, तो ये क्या हो जाएगा K2SO4 प्लस BaSO4 के बारे में हमें बताना है। इन दो के बारे में हमें बताना है कि क्या होते हैं क्या नहीं होते। तो इन सबको हम धीरे धीरे एक एक को क्लियर करेंगे। चलिए सीखते हैं। पहले हम कौन कौन से देखते हैं हमारे पास किसका किसका है, तो उसको हम एक बार में कंप्लीट करते हैं। चलिए सीखते हैं पोटेशियम के गुण कौन कौन से होते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ठीक है, पोटेशियम के पहले तो प्रॉपर्टीज के बारे में देखते हैं। तो पोटेशियम क्या होता है, यह मुलायम चांदी के समान सफेद धातु है जो कि सोडियम से हल्की होती है। क्या होती है ये?
जो Na है इससे क्या होती है, हल्की होती है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके क्रिस्टल प्राप्त किए जा सकते हैं। कितने डिग्री पर? 0 सेंटीग्रेड पे इसके क्या प्राप्त किया जा सकते हैं? क्रिस्टल प्राप्त किए जा सकते हैं। तथा 760 डिग्री सेंटीग्रेड यानी जीरो पे क्या है, क्रिस्टल है, और 760 डिग्री पर क्या है, उस ताप पर गर्म करने पर यह आकर्षक हरे रंग की वाष्प निकलती है। क्या निकलता है? हरे रंग की वाष्प। किस टेम्परेचर पे? साथ साथ हरे रंग की वाष्प निकलती है। ठीक है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट का इसका प्रॉपर्टी क्या है? शुद्ध तथा शुष्क वायु का इस धातु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। शुष्क वायु का यानी जिसमें मॉइस्चर न हो उस पे, शुद्ध हो तथा शुष्क हो जिसमें नमी न हो, उसका इस धातु पर, पोटेशियम धातु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस धातु पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, किंतु साधारण वायु इसकी चमक को कम कर देती है। यदि साधारण वायु में क्या होगा, कुछ इम्प्योरिटी होगी, अशुद्धियां होंगी, और उसमें कुछ नमी होगा, वो इस पे प्रभाव डाल सकता है। एक तरीके से क्या कहते हैं, यदि एयर जो है, यदि प्योर है, प्योर एयर है, प्लस इसमें यदि ये ड्राई है, दो चीज होना चाहिए, प्योरिटी प्लस ड्राई, तो उस पे सोडियम के कोई धातु है, उस पे कोई असर नहीं पड़ेगा। दूसरा क्या है, यदि इम्प्योर है, इम्प्योर है प्लस ये क्या है, वेट है, तो इस पे पोटेशियम की धातु पे प्रभाव पड़ता है, इसके इसके रंग को थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे उसकी चमक को कम कर देता है। दूसरा है, सोडियम के साथ इसका मिश्र धातु पारे से मिलता जुलता है। जो मिश्र धातु है वो पारे से इसका मिलता जुलता है। पोटेशियम के रासायनिक गुण सोडियम के गुण के समान होते हैं। सोडियम और पोटेशियम के रासायनिक गुण लगभग एक समान होते हैं। अब देखते हैं पोटेशियम के कंपाउंड। ठीक है, पोटेशियम के अयस्क, सॉरी पहले आप अयस्क देख सकते हैं। पोटेशियम के अयस्क कौन से होते हैं? पोटेशियम क्लोराइड होता है, कार्नेलाइट होता है, फेल्सपार यानी आर्थोक्लेस फेल्सपार, तो ये उसके अयस्क होते हैं। कंपाउंड्स की बात करें तो पोटेशियम का K2O होता है, एक ऑक्साइड फॉर्म में है, उसके कंपाउंड है। तो ऑक्साइड को, इसको K2O को प्राप्त कैसे किया जाता है? धातु को हवा में जलाने पर अथवा कास्टिक पोटाश को पोटेशियम के साथ गर्म करके K2O प्राप्त किया जाता है। यानी कोई पोटेशियम की धातु है, इसको जब हम कहाँ हीट करेंगे? हीट करेंगे खुले वातावरण में। खुले वातावरण में हीट करने पर क्या है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करेगा, तो क्या बन जाएगा? K2O। ये दो, एक तो ये है खुले वातावरण में हीट करने, जलाने पर प्राप्त होता है। दूसरा कैसे है, यदि हम पोटेशियम के साथ यानी कास्टिक सोडा पोटास को, कास्टिक पोटास को हम सोडियम के साथ, अरे पोटेशियम के साथ यदि गर्म करते हैं तो K2O में प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका नेक्स्ट। दूसरा क्या है, इसका दूसरा जो एस क्या है, आपको ये कंपाउंड ही पूछता है। ठीक है, कंपाउंड ही पूछता है, कंपाउंड प्लस एप्लीकेशन इन सिरेमिक इंडस्ट्री। आपको पता होना चाहिए, कंपाउंड प्लस एप्लीकेशन पूछता है सिरेमिक इंडस्ट्री। कोई भी एक कंपाउंड दे देगा, उसके एप्लीकेशंस पूछ लेगा कि कहाँ कहाँ पर इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो दूसरा है आपका पोटेशियम टेट्राऑक्साइड। ये कैसे प्राप्त होता है? इसका फार्मूला क्या है? K2O4 है। धातु को ऑक्सीजन की उपस्थिति में करने पर, यानी कौन सा धातु होगा? पोटेशियम। पोटेशियम को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करने पर पोटेशियम टेट्राहाइड्राइड प्राप्त होता है। जब 2Ka को 2O2 से, तो K2O4 प्राप्त होता है। यानी कि जो 2K है, K है पोटेशियम, है ना? ये पोटेशियम को जब खुले वातावरण में ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराया जाता है तो K2O4 प्राप्त होता है। ठीक है, नेक्स्ट है पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। इसका इसका आयस कंपाउंड है पोटेशियम का। तो ये KOH का प्राप्त होता है जब हम पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट को किसके, बेरियम के साथ रिएक्शन कराते हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराते हैं, तो वो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त होता है, प्लस बेरियम सल्फेट प्राप्त होता है। इसलिए बेरियम सल्फेट को भी पूछा है, पोटेशियम को और बेरियम को भी वो पूछा है क्वेश्चंस में। ठीक है, नेक्स्ट है, यदि पोटेशियम क्लोराइड है, KCl कैसे प्राप्त होता है? इसका अयस्क होता है, और पोटेशियम ब्रोमाइड होता है। ये तो तुम्हारे, ये आप देख सकते हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड, पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम नाइट्रेट, ये उसके अयस्क होते हैं। तो ये कैसे प्राप्त होते हैं आप देख लीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम एप्लीकेशंस कहाँ करते हैं। पोटेशियम का एप्लीकेशंस हम बात करें, यदि ग्लास इंडस्ट्री में, ग्लास ग्लास इंडस्ट्री में, ठीक है, ग्लास इंडस्ट्री की बात करें तो एज ए फ्लक्सिंग एजेंट,
फ्लक्सिंग एजेंट क्या है? फेल्सफार के रूप में। किस रूप में? फेल्सफार के रूप में यूज करते हैं। कौन सा फेल्सफार? पोटास फेल्सफार के रूप में यूज करते हैं। पोटास फेल्सफार के रूप में हम यूज करते हैं। ठीक है, किसको? कहां पर? ग्लास इंडस्ट्री में। ठीक है, दूसरा क्या है? ये इसी इंडस्ट्री में, ये तो क्या है? फ्लक्स के रूप में। अब है हम किस रूप में यूज कर सकते हैं? ऑक्सीकारक के रूप में, ऑक्सीडेशन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के रूप में। कहां पर यूज करते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? सिरेमिक इंडस्ट्री में कैसे? पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, ठीक है, KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट के रूप में यूज करते हैं। थोड़ा इसका फार्मूला का तो कंफ्यूजन है, एक बार आप देख लीजिएगा। KNO3 होता है शायद, या K2NO3, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, एक बार आप क्लियर कर लीजिएगा। दूसरा है क्या है? ये हो गया। दूसरा है, यदि हम सिरेमिक इंडस्ट्री की बात करें, सिरेमिक इंडस्ट्री में, तो सिरेमिक इंडस्ट्री में क्या है? फेल्सपार के रूप में सिरेमिक इंडस्ट्री में ये यूज किया जाता है। तो ये एप्लीकेशन हो गया। ठीक है, आशा करता हूँ कि आपको फेल्सपार के बारे में, पोटास के बारे में समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट यदि हम बात करें बेरियम का, कौन सा? बेरियम। बेरियम जिसका Ba होता है। ठीक है, बेरियम के बारे में बात करें तो उसने क्वेश्चन पे पूछा है बेरियम सल्फेट। जब यानी सल्फर के साथ रिएक्शन, सल्फेट के साथ रिएक्शन करा जाता है तो बेरियम सल्फेट बनता है। अब यदि बेरियम की प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज को हम पहले करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ बेरियम, यानी बेरियम के गुण के बारे में यदि बात करें हम, ये तो फर्स्ट क्या होता है? इसका एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर, इसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 56 होता है। ठीक है, एटॉमिक नंबर क्या होता है इसका? 56 होता है। इसका एटॉमिक मास की बात करें, एटॉमिक मास की बात करें तो एटॉमिक मास इसका होता है 137.33 ग्राम पर मोल होता है। ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, इसकी डेंसिटी की बात करें, यदि थर्ड इसकी हम डेंसिटी की बात करें बेरियम की, तो बेरियम की डेंसिटी होती है 3.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये उसकी डेंसिटी होती है। यदि हम बात करें इसकी मेल्टिंग पॉइंट का, कि ये जो बेरियम होता है कितने में मेल्ट होता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट की हम बात करते हैं। मेल्टिंग पॉइंट बेरियम की बात करें तो इसका होता है आपका मेल्टिंग पॉइंट 725 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, यदि हम इसकी बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, बीपी की बात करें, यानी बीपी की बात करें तो इसका 1640 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये प्रॉपर्टीज है। ठीक है, समझ गए? तो ये उसकी प्रॉपर्टीज को आप लिख सकते हैं। ठीक है, ये व्हाइट कलर में होता है, सिल्वर नाइट्रेट कलर में होता है। कलर की बात करें, यदि हम कलर की बात करें तो ये क्या होता है? सिल्वरी व्हाइट होता है। क्या होता है? ये सिल्वरी व्हाइट होता है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब यदि हम उनके कंपाउंड की बात करें, ये किसके? बेरियम के कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड की, कंपाउंड ऑफ बेरियम, क्योंकि यही क्वेश्चन पूछता है 10 नंबर के, पूछता है हर बार 5 नंबर के, 5 से 10 नंबर का पूछता है कि उसकी प्रॉपर्टीज क्या है। आपने क्वेश्चंस में देखा था उसके कंपाउंड कौन कौन से हैं, तो बेरियम के कंपाउंड को भी हम देख लेते हैं एक बार। ठीक है, बेरियम के कंपाउंड कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट है आपका बेरियम ऑक्साइड, BaO। सेकंड है आपका है बेरियम हाइड्रोक्साइड, कौन सा है? Ba BaOH का होल ट्वाइस, इसको हम बोलते हैं बेरियम हाइड्रोक्साइड। थर्ड है आपका जो कंपाउंड के रूप में हम बात करते हैं इसका बेरियम सल्फेट, जो कि पूछा था, बेरियम सल्फेट BaSO4, BaSO4, जो कि इसे हम बोलते हैं बेरियम सल्फेट। नेक्स्ट हम बात करें, नेक्स्ट कंपाउंड कौन कौन सा है इसका? तो बेरियम नाइट्रेट है, बेरियम नाइट्रेट BaNO3 का होल ट्वाइस, बेरियम नाइट्रेट।
नेक्स्ट की बात करें हम तो बेरियम क्लोराइड होता है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम। तो ये उसके कंपाउंड हो गए बेरियम के। तो ये आपको क्वेश्चंस में उसकी प्रॉपर्टीज हो गया, उसके कंपाउंड हो गए, इसको आपको लिखना है। आप चाहे आप इस सारे पॉइंट को क्लियर कर लो, रट लो, याद कर लो, ये आने वाला है, किसी न किसी कंपाउंड के बारे में पूछेगा ही। तो इसको आप अच्छे से देख लो, वीडियो स्किप मत करो, अच्छे से ध्यान से सीखो, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, देखते हैं एप्लीकेशन। एप्लीकेशन आप देखिए, एप्लीकेशन ऑफ बेरियम के। तो किस तरह फर्स्ट एप्लीकेशन हम देखते हैं, कौन सी इंडस्ट्री में, ग्लास इंडस्ट्री की बात करें, ग्लास इंडस्ट्री। तो फर्स्ट ग्लास इंडस्ट्री में किस रूप में हो जाता है, बेरियम कार्बोनेट के रूप में, बेरियम कार्बोनेट को। ये आपको ध्यान से देना होगा, ये कंपाउंड फॉर्म में ही यूज किया जाता है। हमें चाहिए BaO, बेरियम ऑक्साइड, चाहे ऑक्साइड फॉर्म में चाहिए, उसके लिए हमें क्या डालना होगा, बेरियम कार्बोनेट डालना होगा। वहां से जब हम बेरियम कार्बोनेट को, बेरियम BaCO3 को हम जब हीट करेंगे तो BaO प्लस CO2 बन के और निकल जाएगा, गैस निकल जाएगी और BO हमें प्राप्त होगा। तो ग्लास इंडस्ट्री में हम यूज करते हैं, फर्स्टली किस रूप, कहाँ पे यूज करते हैं, ग्लास इंडस्ट्री में यूज करते हैं। और ग्लास इंडस्ट्री में यूज बेरियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट के रूप में भी यूज किया जाता है। दूसरा आपका बेरियम सल्फेट के रूप में भी यूज किया जाता है BO को प्राप्त करने के लिए। ठीक है, बेरियम ऑक्साइड को प्राप्त करने के लिए ये दो तरीके से मटेरियल को डाला जाता है, इनके द्वारा हमारा BaO मिलता है, बेरियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसको हम डालते हैं। अब ये डालते हैं, किस लिए डालते हैं, इसका कोई भी रीजन तो जरूर होगा कि हम डाल रहे हैं तो क्यों डाल रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ये क्या करेगा, इस ग्लास में क्या करेगा, स्ट्रेंथ देगा। कौन सी प्रॉपर्टी को इंक्रीज करेगा, स्ट्रेंथ को मजबूत बनाता है, इसलिए हम बेरियम ऑक्साइड को यूज करते हैं। यदि हम ग्लास में स्ट्रेंथ लाना हो हमें ग्लास में, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, बेरियम का यूज करते हैं। और बेरियम ऑक्साइड का यूज करते हैं। बेरियम ऑक्साइड प्राप्त किससे होता है, बेरियम कार्बोनेट या बेरियम सल्फेट से वो प्राप्त होता है। ठीक है, दूसरा है चमक के लिए, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट मान लो। दूसरी है, यदि हमें ग्लास में चमक लानी है, यानी चमक लानी है। ठीक है, तीसरा है आपको ड्यूरेबिलिटी, यानी उसका लंबे समय तक चलने के लिए हम क्या करते हैं, बेरियम ऑक्साइड को प्राप्त डालते हैं। ये तीनों प्रॉपर्टी क्या करता है, कौन इंक्रीज करता है, बेरियम ऑक्साइड। तो इसलिए हम क्या करते हैं, बेरियम ऑक्साइड को हम किसमें यूज करते हैं, ये बेरियम सल्फेट जो क्वेश्चंस में था, किसमें, ग्लास इंडस्ट्री में यूज करते हैं, जिससे वो क्या करता है, स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, चमक को देता है, ड्यूरेबिलिटी को भी बढ़ा देता है। लेकिन इसका ये एडवांटेज हो गया, यानी प्रॉपर्टीज इनकी करता है, डिसएडवांटेज भी होता है इसका डिसएडवांटेज भी होता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, क्या है कि इसको एक कांच को ज्यादा मात्रा में, ठीक है, यदि हम ज्यादा मात्रा में मिला देंगे इसको जल्दी 1 से 2% मिलाते हैं, 1 से 2% ही मिलाते हैं। यदि इसको हम ज्यादा मात्रा में मिला देते हैं तो ये क्या करता है, उसकी आकाशीयपन को बढ़ाने लगता है, कांच को आकाशीय बनाने लगता है, आकाशीय बनाने लगता है, बनाना शुरू कर देता है। ठीक है, ये इसका डिसएडवांटेज। नेक्स्ट है, यदि हम बात करें इनामल इंडस्ट्री में, ठीक है, या सिरेमिक इंडस्ट्री में बात करें, सिरेमिक इंडस्ट्री में, सिरेमिक जनरली तो ये भी आ जाता है सिरेमिक इंडस्ट्री में। सिरेमिक इंडस्ट्री में यदि हम बात करें तो ये बेरियम कार्बोनेट के रूप में डाला जाता है। किस रूप में डाला जाता है, BaCO3, बेरियम कार्बोनेट के रूप में डाला जाता है। और क्यों डाला जाता है, क्योंकि ये बॉडी मटेरियल है। ठीक है, क्या है, ये मेन बॉडी बनाने के लिए ये जरूरी होती है। मान लीजिए कि कोई भी रिफ्रैक्टरी बनानी है, कोई भी बॉडी बनानी है, उसका ये मेन मटेरियल होता है, इसलिए बेरियम को डाला जाता है। दूसरा क्या है, बॉडी बनाने के लिए दूसरा क्या करते हैं, इसका काम क्या होता है, ग्लेज रॉ मटेरियल में किस रूप में डाला जाता है, बेरियम कार्बोनेट, ग्लेज बनाने के लिए, ग्लेज बनाने के लिए हम बेरियम को यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, यदि हम इनामल इंडस्ट्री की बात करें, इनामल इंडस्ट्री की बात करते हैं। यदि सिरेमिक इंडस्ट्री का नाम आ जाए तो आपको ग्लास, सिरेमिक, पॉटरी, इनामल, इस सबको लिखना है, जितना भी आपको याद हो। तो इनामल इंडस्ट्री में क्या है, बेरियम कार्बोनेट के रूप में यूज होता है, और वहां से हमें क्या मिलता है, BO मिलता है। और BO से क्या क्या करता है
किस लिए ये क्या काम करता है, मेल्टिंग टेम्परेचर को कम करता है, यानी फ्लक्सिंग एजेंट के रूप में ये यूज किया जाता है, फ्लक्सिंग एजेंट के रूप में ये यूज किया जाता है। ठीक है, तो आपने, आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। प्लीज ध्यान से सुनिए, वीडियो को बार बार देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट मटेरियल के बारे में हम सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है ये सोडियम ऑक्साइड। क्या है, सोडियम, सोडियम है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं हम, सोडियम के प्रॉपर्टीज, अब सोडियम को पहले देख लेते हैं, फिर उसके बारे में बात करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम यानी Na। ठीक है, बात करते हैं इसका, वही एटॉमिक नंबर। फर्स्ट आपका एटॉमिक, एटॉमिक नंबर, इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है, 11 होता है, 11 होता है। इसका जो तुम्हारा एटॉमिक मास कितना होता है, एटॉमिक मास, या जनरली हम फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं, या प्रॉपर्टीज ऑफ सोडियम भी बोल सकते हैं, Na। ठीक है, प्रॉपर्टीज उसको भी बोल सकते हैं। ठीक है, एटॉमिक मास की बात करें इसका हम, एटॉमिक मास की राइटिंग में मत जाना, थोड़ा जल्दी जल्दी लिख रहे हैं, उतना राइटिंग भी मेरी भी अच्छी भी नहीं है। तो एटॉमिक की बात करें तो 22.98 क्या होता है, ग्राम पर मोल होता है। ठीक है, इसकी मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, यानी एमपी की बात करें, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है 97 डिग्री पॉइंट 5 सेंटीग्रेड होता है, 97.5 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसकी बॉइलिंग बीपी की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट इसका कितना होता है, 883 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, इसकी डेंसिटी की बात करें, डेंसिटी, डेंसिटी की यदि हम बात करते हैं तो इसकी डेंसिटी क्या होती है, इसकी डेंसिटी होती है 0.97 ग्राम पर सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ठीक है, तो ये उसकी डेंसिटी होती है। दो छठा प्रॉपर्टी को हम क्या कर सकते हैं, क्या है कि ये सॉफ्ट मेटल होता है। ठीक है, इट इज ए सॉफ्ट मेटल, यानी कि ये क्या होता है, सॉफ्ट मेटल होता है, सॉफ्ट मेटल मेटल होता है। और क्या लिख सकते हैं हम 7 नंबर पे, कि इसके प्रॉपर्टीज और सोडियम प्रॉपर्टीज लगभग मिलती जुलती है। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज और सोडियम की प्रॉपर्टीज मिलती जुलती है। ये लो रिएक्टिव होता है एलिमेंट, लो रिएक्टिव होता है, जल्दी किसी से क्रिया नहीं करता है। ठीक है, तो ये इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। अब प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है, ये प्रॉपर्टीज हो गई। अब कंपाउंड की बात करें, कि सोडियम यौगिक ग्लास सिरेमिक में कंपाउंड की यदि हम बात करते हैं, तो कंपाउंड की ये है आपका Na2O है। ठीक है, Na2O, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, बात करें हम कंपाउंड की, ठीक है, कंपाउंड ऑफ सोडियम, कंपाउंड ऑफ, ठीक है, सोडियम के कंपाउंड की यदि हम बात करें, ठीक है, तो फर्स्ट है उसका Na2O, सेकंड है NaNO3, NO3, दूसरा है NaCO3, तीसरा आपका NaCO3, चौथा आपका है NaOH का होल ट्वाइस, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये उसके कंपाउंड्स हैं। यदि कंपाउंड्स हो गए, अब क्या बात करते हैं, एप्लीकेशंस की बात करते हैं। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, तो हम बात करते हैं ग्लास इंडस्ट्री के लिए। किसके लिए, ग्लास इंडस्ट्री में। ये किस रूप में, कहाँ, किस, कैसे डाला जाता है, Na2O हमें चाहिए, Na2O डालने के लिए हम फेल्सपार के रूप में डालते हैं, सोडियम ऑक्साइड के रूप में डालते हैं, सोडियम कार्बोनेट के रूप में डालते हैं। ठीक है, या सोडा फेल्सपार के रूप में डालते हैं। किस रूप में डालते हैं हम, सोडा फेल्सपार या उसके रूप में डालते हैं। तो ये ऐसे फ्लेक्सिंग एजेंट का काम करता है। दूसरा ग्लास इंडस्ट्री में है ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। पहला किस रूप में, गालक के रूप में काम करता है सोडियम ऑक्साइड, दूसरा ऑक्सीकारक के रूप में काम करता है। तीसरा क्या है, ग्लास क्या है, इनामल इंडस्ट्री में क्या है, गालक के रूप में यूज किया जाता है Na2O। ठीक है, एक सोडियम कार्बोनेट यूज किया जाता है किसके लिए, Na2O के लिए। दूसरा है इनामल इंडस्ट्री में इलेक्ट्रोलाइट के रूप में यूज किया जाता है। किस रूप में यूज किया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट यूज किया जाता है। सिरेमिक इंडस्ट्री में गालक व ग्लेस बनाने के लिए, सिरेमिक इंडस्ट्री की बात करें तो सोडियम कार्बोनेट और सोडियम
सोडा फेल्सपार किस रूप में यूज किया जाता है? गालक के रूप में। तो आप देख सकते हैं कि ये उसके एप्लीकेशंस है, ये यौगिक है। Na2O NaOH कैसे प्राप्त किए जाते हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये कंपाउंड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड में हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारा मटेरियल है सिलिका। कौन सा है? सिलिका, SI। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज आप सिलिका की प्रॉपर्टीज पता करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिलिका। तो फर्स्ट, ये नेचर में दूसरा ऐसा मटेरियल है जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है प्रकृति में। दूसरा पदार्थ है, पदार्थ जो सबसे अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसका, यदि नेचर की बात करें, नेचर कैसा होता है, तो ये एसिडिक नेचर का होता है। एसिडिक यानी अम्लीय, अम्लीय नेचर का होता है। ठीक है, तीसरी बात करें तो इसका मास की बात करें, मॉलिक्यूलर मास का, एटॉमिक मास का, ये यानी या मॉलिक्यूलर मास का। मॉलिक्यूलर मास की बात करें तो 60.08 ग्राम पर मोल होता है। चौथा बात करें इसका MP की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट के, तो ये 1710 से 1723 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, पांचवी यदि हम बात करते हैं, ठीक है, बॉइलिंग पॉइंट की यदि बात करें, BP की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की सिलिका की बात करें, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 2950 डिग्री सेंटीग्रेड। 2950 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो ये आपकी प्रॉपर्टीज हो गई। ये क्या है? सिलिका की प्रॉपर्टीज हो गई। ठीक है, तो नेक्स्ट हम क्या प्राप्त कर देखते हैं। नेक्स्ट हमें देखना है, नेक्स्ट देखना है कंपाउंड ऑफ सिलिका। कंपाउंड ऑफ सिलिका, सॉरी, सिलिका। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड और सिलिका की बात करें तो कौन कौन से होते हैं? सिलिकॉन ऑक्साइड होता है फर्स्ट, सिलिकॉन ऑक्साइड SiO2। सेकेंड नंबर पे आपका है सिलिकॉन कार्बाइड, सिलिकॉन कार्बाइड SiC। थर्ड की बात करें आपका सिलिकॉन नाइट्राइड, सिलिकॉन नाइट्राइड Si3N4। ठीक है, चौथे की यदि हम बात करें, ठीक है, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, सिलिकॉन टेट्रा क्लोराइड। ठीक, सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4। ठीक है, तो ये इसके कंपाउंड हो गया। अब यदि एप्लीकेशंस की बात करें, क्या बात करें हम? एप्लीकेशंस ऑफ सिलिका, इसकी बात करें तो फर्स्ट ये ग्लास इंडस्ट्री की हम बात करते हैं। ग्लास इंडस्ट्री, तो ये मेजर रॉ मटेरियल है, मेजर रॉ मटेरियल है, यानी मुख्य पदार्थ है ग्लास बनाने के लिए। ठीक है, क्या है? ये मुख्य पदार्थ है ग्लास बनाने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट है किसमें यूज करेंगे हम? सिरेमिक इंडस्ट्री की बात करें, सिरेमिक इंडस्ट्री की, सिरेमिक इंडस्ट्री किस रूप में यूज किया जाता है? स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। स्टेबलाइजिंग एजेंट यानी स्थायी कारक, क्या बोलते हैं इसे? स्थायी कारक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, यदि हम रिफैक्ट्री इंडस्ट्री में बात करें,
रिफैक्ट्री इंडस्ट्री में, रिफैक्ट्री इंडस्ट्री में तो क्या होता है ये, रिफैक्ट्री इंडस्ट्री में क्या है कि रिफैक्ट्री बनाने के लिए, सिल्का रिफैक्ट्री बनाने के लिए, हम सिल्का रिफैक्ट्री बनाने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो ये इसके एप्लीकेशंस हो गए। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। थोड़ा जल्दी जल्दी में पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको ध्यान रखना होगा, बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ये बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स हैं जिनको हमें कंप्लीट कराना है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। एक वीडियो को एक दो बार जरूर रिपीट करके देखिएगा, समझ में आ जाएगा, और कॉपी पेन से नोट करते जाइए। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड है एल्युमिनियम। एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, एल, एल है। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ एल्युमिनियम, प्रॉपर्टीज ऑफ, ठीक है, फर्स्ट क्या है ये, फर्स्ट क्या है ये, यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। क्या पाया जाता है, यह प्रकृति में स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। ठीक है, प्रकृति में किस रूप में पाया जाता है, स्वतंत्र रूप में पाया जाता है। ठीक है, कलर में यदि हम देखें तो स्लेटी कलर का होता है। ठीक है, अब क्या है कि इसके, इसका यदि हम मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, एमपी की बात करें, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें, तो मेल्टिंग पॉइंट इसका होता है 2050 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि इसके डेंसिटी की बात करें तो ये लगभग 4 के होता है। ठीक है, 4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। ठीक, तो ये प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, और हम लिख सकते हैं इसका बॉइलिंग पॉइंट में, इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 2700-2800 के आसपास होता है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं एल्युमिनियम के कंपाउंड की। कंपाउंड ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है, एल्युमिनियम, तो फर्स्ट इसका कंपाउंड है आपका Al2O3, दूसरा आपका है एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा है एल्युमिनियम क्लोराइड AlCl3। ठीक है, एल्युमिनियम नाइट्रेट, इसका एल्युमिनियम नाइट्रेट है AlNO3 का होल ट्वाइस। ठीक है, एल्युमिनियम सिलिकेट होता है, एल्युमिनियम सिलिकेट होता है। ठीक है, AlSiO3, SiO3, ठीक है, और उसको होल थ्राइस। ठीक, तो ये उसके कंपाउंड है। एप्लीकेशंस देख लेते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एल्युमिनियम, एप्लीकेशन इन ग्लास इंडस्ट्री, इन सिरेमिक इंडस्ट्री, सिरेमिक। ठीक है, तो फर्स्ट क्या है आपका इसमें स्टेबलाइजिंग, ग्लास इंडस्ट्री की बात करें, ग्लास इंडस्ट्री में एल्युमिना किस क्या काम करता है, स्थायी कारक के रूप में यूज किया जाता है, स्थायी कारक यानी स्टेबलाइजिंग एजेंट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका स्टेबलाइजिंग स्ट्रेंथ देता है। ठीक है, दूसरा आपका फिलर के रूप में भी यूज किया जाता है। ठीक है, इनामल इंडस्ट्री में क्या है, रिफ्रैक्टिव मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है इनामल इंडस्ट्री में। ये सब सिरेमिक में आता है, इनामल इंडस्ट्री में रिफ्रैक्टिव मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है, रिफ्रैक्टिव मटेरियल। तीसरा आपका है कौन से इंडस्ट्री में, ठीक है, आपका पॉटरी इंडस्ट्री में, पॉटरी इंडस्ट्री। ठीक है, बॉडी बनाने के लिए, यानी जो भी
और ऐसे बॉडी मटेरियल के रूप में जो प्रोडक्ट बनाता है उसका मेन बॉडी मटेरियल के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, दूसरा आपका क्या है, स्ट्रेंथ लाने के लिए, स्ट्रेंथ के लिए। चलो तीसरा आपका मेन मटेरियल, सिरेमिक इंडस्ट्री मेन मटेरियल्स के रूप में, मुख्य पदार्थ के रूप में इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट है कोबाल्ट। कोबाल्ट, लैपटॉप भी स्विच ऑफ होने वाला है, शट डाउन होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी देखते हैं कोबाल्ट क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज, ठीक है, फर्स्ट क्या है, यह संक्रमण धातु है, यह संक्रमण धातु है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अपने शुद्ध रूप में यह धातु कठोर चमकीली दिखाई देती है, यानी कठोर और चमकीली दिखाई देती है। कब, जब ये प्योर होती है, शुद्ध होती है, दिखाई देती है जब यह शुद्ध होती है। ठीक है, यह पृथ्वी के गर्भ में केवल अन्य रासायनिक तत्वों में ही मिलती हैं। अब इसका है मेल्टिंग पॉइंट प्रिंसिपल, एक बार आप देख लीजिएगा। इसकी क्या है, कंपाउंड की बात करें, कंपाउंड ऑफ CO। ठीक है, तो फर्स्ट है आपका कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड CO। दूसरा आपका है इसका ट्राई 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 कोबाल्ट टेट्रा ऑक्साइड, ट्राई कोबाल्ट टेट्रा ऑक्साइड। ठीक है, CO3 O4। कोबाल्ट क्लोराइड तीसरा है आपका, कोबाल्ट क्लोराइड। ठीक है, ठीक है, तो ये आपके हो गए। एप्लीकेशंस की बात किया जाए, एप्लीकेशंस एप्लीकेशंस ऑफ कोबाल्ट की बात किया जाए, तो फर्स्ट ये क्या है, ग्लास इंडस्ट्री में एज ए कलरिंग एजेंट के रूप में, रंजक पदार्थ के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, लगभग 40 to 60%। और आपका ये किस में यूज किया जाता है, ग्लास एंड इनामल इंडस्ट्री में। यदि हम बात करें इनामल इंडस्ट्री में, उसमें भी इनामल इंडस्ट्री में ये भी, वहां पर भी ये कलरिंग एजेंट के रूप में यूज होता है। सिरेमिक इंडस्ट्री में, सिरेमिक इंडस्ट्री में क्या है, सिरेमिक स्टेन के रूप में यूज किया जाता है, सिरेमिक स्टेन्स में के रूप में यूज किया जाता है। ग्लेज बनाने के लिए भी, ग्लेज ग्लेज बनाने के लिए कि इसको यूज किया जाता है, बनाने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो कोबाल्ट हो गया। नेक्स्ट, अभी थोड़ा टाइम इतना नहीं कि ये हमारा शट डाउन होने वाला है लैपटॉप, तो अभी बता देते हैं। जैसे कि ग्लास इंडस्ट्री में और आते हैं, निकिल आते हैं, निकिल का नाम आ जाएगा यदि निकल, सॉरी, ठीक है, निकल, सीरियम, ठीक, तो ये आपके सिरेमिक इंडस्ट्री में, ये ग्लास इंडस्ट्री में कलरिंग एजेंट के रूप में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग देख सकते होंगे एक स्क्रीन पे शट डाउन का आ गया नोटिफिकेशन। लेंथेनाइट क्या होता है, लेंथेनाइट यही भी बता देते हैं। लेंथेनाइट वह होता है जो F ब्लॉक ग्रुप में, 4F, ठीक है, 4F ग्रुप ब्लॉक में आते हैं। इसका ये इसमें टोटल 15 एलिमेंट आते हैं। लेंथेनाइट से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको लेंथेनम से स्टार्ट होता है, इसलिए लेंथेनाइट ग्रुप इसे बोलते हैं। ठीक है, चलिए